बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्किन बोलती है से सईद अब्बास आपसे मुखातिब। 9 मार्च की फोरकास्ट की बात करें तो आपसे कोई पिछले 4 दिनों की तरह इस दफ़ा फिर 41,600 और 40,900 के ब्रैकेट का जिक्र किया था और इसी पर फोकस रखने को आपसे कहा था। एक बार फिर वाज़े कहा था कि 41,600 से ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड प्लस मार्केट के सस्टेन करने से पहले और 40,900 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड से पहले मार्केट में कुछ नया होने वाला नहीं। आप बोथ साइड ट्रेड बना सकते हैं, यानी नीचे बाय करते हैं तो ऊपर सेल कर सकते हैं, ऊपर शॉर्ट करते हैं तो नीचे बाय करके ट्रेड बना सकते हैं। मार्केट ने अगरचे 41,600 से ऊपर ट्रेड ज़रूर कराया और 41,648 का हाई बनाया, मगर 41,600 से ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर सकी और फिर गिरकर 41,400 के करीब का लो बनाने के बाद एक बार फिर बढ़कर हमारे रेजिस्टेंस लेवल 41,600 के करीब तक आई ज़रूर, लेकिन उसके ऊपर ट्रेड ना करा सकी और क्लोज 41,581 पर हुई। अब आगे क्या लगता है इस पर बात 10 मार्च की फोरकास्ट में करते हैं, लेकिन उससे पहले आज की बात। आपकी तन्हाई आपको जिस तरफ माइल करती है बस वही आपके अंदर की हकीकत है। अब बात करते हैं 10 मार्च की फोरकास्ट से मुतालिक। देखिए, मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लेवल 41,600 को बार बार टेस्ट कर रही है और 9 मार्च को जिस तरह मार्केट ने 41,600 के ऊपर आने के बाद फिर स्पीडी नीचे जाकर वॉल्यूम के साथ ग्रेजुअली वापस आई और हमारे रेजिस्टेंस लेवल के करीब तक आई, तो नो डाउट कि ये एक पॉजिटिव साइन था। लेकिन इसके बावजूद हम अपने लेवल्स पर यानी सेफ ट्रेड के लिए हम अपने लेवल रखेंगे। अभी भी 41,600 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड प्लस मार्केट के सस्टेन करने से पहले मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। किसी भी शार्प हाई और शार्प लो से हटकर अगर मार्केट 9 मार्च के हाई यानी 41,642 से ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड करती है तो फिर 41,580 के स्टॉप से आप मार्केट में थोड़ा एतमाद से ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन ऊपर किसी भी लेवल पर जहां मार्केट रेजिस्ट करती नज़र आए वहां या फिर आप मार्केट के साथ साथ सपोर्ट लेवल बनाते हुए चलें और जहां सपोर्ट लेवल ब्रेक हो वहां आप मार्केट से नफ़ा करते हैं तो बेहतर रहेगा, ताकि नीचे आने पर फिर आप 41,600 41,580 की सपोर्ट से वापस बायबैक कर सकें। लेकिन अगर मार्केट 41,600 के ऊपर ट्रेड ही नहीं करती तो फिर नीचे हमारे जो लेवल्स हैं स्ट्रॉन्ग वो वही रहेंगे जो पिछले 4 दिन से आपसे डिस्कस रहे हैं, यानी 40,900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कंसिडर किया जाएगा और इसी तरह 1,100 और 41,080 भी सपोर्ट लेवल के तौर पर कंसिडर किए जा सकते हैं। बात वाज़े हो गई होगी। हमारे लेवल जो पिछले 4 दिन आपसे डिस्कस हो रहे हैं 41,600 और नीचे 40,900 का ब्रैकेट वो एज इट इज़ अपनी जगह बरकरार रहेगा। लेकिन अगर मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लेवल 41,600 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड कराती है, सस्टेन करती है और ख़ास तौर पर कल का जो हाई था 9 मार्च का 41,648 के ऊपर ट्रेड शुरू कर देती है और सस्टेन करती है, तो फिर हम 41,580 के स्टॉप से मार्केट में फ्रेश ट्रेड भी बना सकते हैं। लेकिन ऊपर नफ़ा लाजमी बुक करना है ताकि नीचे आने पर वापस बायबैक किया जा सके। अब बात करते हैं टेलीकार्ड से मुतालिक। देखिए, बार बार आपको 23 दिसंबर वाली जिसमें सेफ़ एंड सिक्योर स्क्रिप्ट की कॉल थी उसका हवाला मुझे देना पड़ता है, मजबूरी है। असल में जब इस लिस्ट में मौजूद कोई स्क्रिप्ट बेहतर परफॉर्म करता नज़र आना शुरू करता है तो मजबूरन दोबारा आपको इस तरफ तवज्जो मबजूल कराता हूँ कि उस ताकि आपके जहन में रहे कि ये पहले से चीज़ डिज़ाइन है और इस वक्त मज़ीद इसमें बेहतरी नज़र आई किसी स्क्रिप्ट में तो आपसे डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ आप टेलीकार्ड एक बार फिर एक अच्छी मूव बनाता नज़र आ रहा है। देखें, टेलीकार्ड अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 11 जनवरी टेलीकार्ड का जो भाव था वो ₹2.35 था, सिर्फ ₹2.35। उसके बाद फिर बढ़कर 14 सितंबर 2021 को इसी टेली का भाव ₹25.10 कम तक ट्रेड हुआ इसमें टेली में, यानी ₹2.35 से ₹25.10 और उसके बाद फिर ये गिरता हुआ ग्रेजुअली तकरीबन ₹5.25 जैसा इसने रेट दिखाया
और उसके बाद फिर दोबारा इसमें मूव बननी शुरू हुई है, जो इस वक्त तकरीबन 7.5 पौने 8 रुपये के करीब आ चुका है ये। तो इसमें अगर कोई आप में से ट्रेड बनाने जाता है इसके अंदर, तो इसको जहन में रखें कि ये है उसी तरह जैसे पहले हमने जिक्र किया हुआ है आपसे, जो 23 दिसंबर की फोरकास्ट में जिक्र किया था कि ये तमाम वो स्क्रिप हैं जो जितना नीचे जाते जाएंगे उतना पॉजिटिव होते चले जाएंगे। तो इसलिए इसका कोई नीचे का ऐसा भाव नहीं बनता कि जो हम स्ट्रॉन्ग रखें कि यार ये स्टॉप बनता है यहाँ से हम निकल जाएं, इसमें ऐसा नहीं बनता। मेरे हिसाब से मैं अभी भी अपनी उसी बात पर कायम हूँ जो 23 दिसंबर को आपको मैंने ये लिस्ट देते हुए कहा था कि जितना भी ये तमाम स्क्रिप नीचे जाएंगे उतना पॉजिटिव होते चले जाएंगे। तो टेली भी उसी ज़ुमरे में अभी भी आता है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई सेफ ट्रेड के लिए रेट इसके देखना चाहता है या वो चाहता है कोई रेट कोड कर दिए जाएं, तो देखें इस स्टेज पर टेली में 680 से लेके 710 का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है इसका, और खुदा न खास्ता ये इस सपोर्ट एरिया को भी ब्रेक करता है तो नीचे फिर 6 रुपये तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनता है। तो अब ये अभी अपने पहले सपोर्ट एरिया के करीब करीब है, यानी 680 से 710 जो मेरे हिसाब से बनता है। तो जो जितना इस यानी इस एरिया के करीब करीब इसमें एंट्री ले लेगा, डेफिनेटली उसका रिस्क फैक्टर भी कम रहेगा और उसका लॉस का फिगर भी कम रहेगा। लेकिन जितना इस फिगर से टेली दूर होता चला जाएगा और फिर कोई एंट्री इसमें लेगा, डेफिनेटली उसका रिस्क फैक्टर बढ़ता रहेगा। तो इसका फ़ैसला अब आप खुद कर लीजिएगा। अगर आपको ये स्क्रिप अच्छा लगे, अट्रैक्ट कर रहा हो, इसमें बाय बनाना चाहें, पोजीशन बनाना चाहें तो बना लीजिएगा, नहीं अट्रैक्ट करे, नहीं दिल करे तो लिमिट छोड़ दीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा इस बात को। बहरहाल हमेशा याद रखिएगा आखिरी फ़ैसला आपका अपना होना चाहिए और यही स्टॉक में बेहतर रहता है ताकि किसी पर ब्लेम न रहे। मैं फिर दोहरा दूँ, टेली नो डाउट इसका कोई नीचे स्टॉप स्ट्रॉन्ग बनता नहीं है, लेकिन फिर भी 680 से 710 इसका पहला सपोर्ट एरिया बनता है और दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया इसका 6 रुपये बनता है। अब अपना अपना रिस्क फैक्टर देखते हुए इसमें पोजीशन ले सकें तो देख लीजिएगा। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।